फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। यूपी में सीतापुर के भविष्य की बसावट अब एक व्यवस्थित और हरित दृष्टिकोण के साथ तय होने जा रही है। शासन ने महायोजना 2031 को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे शहर के विकास की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। महायोजना 2031 के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी मिलने के साथ ही शहर की विकास का नया खाका तय हो गया है। इस योजना के तहत अब सीतापुर में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास महायोजना के पारित नक्शे के आधार पर ही होगा। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। महायोजना में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ 30 मीटर चौड़ी हरित पट्टी विकसित करने का प्रस्ताव है। इसका सीधा असर उन अवैध कॉलोनाइजर पर पड़ेगा जिन्होंने हाईवे के किनारे नीमों को ताक पर रखकर कॉलोनियां बसा दी थी। शासन स्तर से मंजूरी के बाद अब आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से महायोजना 2031 का नक्शा सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा। महायोजना 2031 के केंद्र बिंदुओं पर नजर डालें तो इसका केंद्र बिंदु हरियाली और पर्यावरण संतुलन को रखा गया है, जिससे नदियों के किनारे हाई टेंशन लाइन के नीचे की भूमि को पूरी तरह से हरित पट्टी के लिए आरक्षित किया गया है। यानी कि यहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित होगा। इससे न केवल शहरी फैलाव को दिशा मिलेगी, बल्कि शहर की जीवन रेखा कहीं जाने वाली सराय नदी जैसी नदी को भी नया जीवन मिल सकेगा। महायोजना 2031 के प्रस्ताव के औपचारिक मंजूरी के बाद अब खैराबाद, शाहजहांपुर रोड और काशीराम कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। ऐसे ही पुनरीक्षित योजना में कृषि, छोटे उद्योग, कार्यालय, पार्क, हाईवे फैसिलिटी सेंटर, वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क जैसे विकास कार्यों के लिए भी भूमि आरक्षित की गई है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी गुरु प्रसाद द्वारा डीएम अभिषेक आनंद को इस संबंध में पत्राचार भी किया गया है। जल्द ही महायोजना की अनुमोदित प्रति और नक्शा जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके बाद यह डिस्प्ले बोर्ड और विनियमित क्षेत्र कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। कुल मिलाकर महायोजना 2031 की मंजूरी के साथ ही अब सीतापुर केवल विस्तार की नहीं बल्कि संतुलित और पर्यावरण संवेदनशील विकास की ओर कदम बढ़ा चुका है। यह योजना न सिर्फ शहर की हरियाली और अवैध कब्जों पर नियंत्रण सुनिश्चित करेगी, बल्कि नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और स्वच्छ जीवन शैली की नींव भी रखेगी। प्रशासन की अगली चुनौती इस योजना को कागज से जमीन पर उतारने की होगी, जहां जन जागरूकता, पारदर्शिता और कड़ी निगरानी ही इसकी सफलता को असली कसौटी होगी। महायोजना 2031 को मंजूरी मिलने के बाद अब वक्त आ गया है कि शहर के हर नागरिक की भागीदारी से सीतापुर के एक आधुनिक, सुंदर और सुनियोजित नगर में तब्दील किया जाएगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और सीतापुर की हर एक खबर से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर के आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, एक्स अकाउंट पर फॉलो करें, इंस्टा पर भी फॉलो करना ना भूलें। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली एक अच्छी खबर के साथ। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।